तो कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर किस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो भी पहले जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं कंप्यूटर से संबंधित, वो नीचे यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। मैंने यूपीएससी पी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से मैंने मेंशन भी कर दिया और क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। जो फ्लो सॉल्वर था वो विकसित और डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो नाल है नेशनल बेंगलुरु कंपनी है ये। ठीक है, कौन सी कंपनी है? बेंगलुरु। मतलब उन्होंने क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है कि विकसित व डिज़ाइन किया गया था, तो नाल जो कंपनी है, ठीक है, NAL। ठीक है, तो नाल कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया था और बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, तो सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर होता है। कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा होता है, तो सुपर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज होता है, तो सबसे तेज सुपर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे महंगा होता है, तो सुपर। ठीक है, ये बहुत सारे को एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो नीचे कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। जो भारत के जो वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, उस कंप्यूटर का नाम था परम। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है CDAC का संबंध है। ये जो CDAC है, ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। ये यूपी बीएड 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट, प्रयोग में आसान से कंप्यूटर भाषा में कहते हैं। प्रयोग में आसान से कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं? तो यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। जिसको जो प्रयोग करने में बहुत ही आसान होती है भाषा, उसको यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, मोबाइल का आविष्कार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी के पास मोबाइल होता है, लेकिन आपने कभी सोचा इस मोबाइल का आविष्कार करने वाला कौन था? है ना, तो मार्टिन कूपर था जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था। आप मोबाइल चलाते हो, है ना, कोई आपसे पूछ ले भी आप मोबाइल कितने सालों से चला रहे हो, तो आप बताओगे सर मैं तो 15 साल से चला रहा हूँ, 20 साल से चला रहा हूँ, 10 साल से चला रहा हूँ। तो वो पूछेगा भी इसका आविष्कार किसने किया था, है ना, तो आप बता सकते हो मार्टिन कूपर ने किया था। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है ना, वो क्या है? एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या होता है? एक हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, है ना, सीडी, डीवीडी, रैम। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको छू के महसूस कर सकते हैं ना, वो आपका क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है। फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है ना, अभी मैंने बताया था। तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे सीपीयू हो गया, एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर, है ना, इनको हम खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना, इनके जो भी अंदर के पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उसके अंदर होती है सिस्टम यूनिट, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट आउटपुट दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, और मेमोरी। सिस्टम यूनिट होती है ना, फिर इनपुट आउटपुट होता है और फिर मेमोरी होता है।
फिर नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं। प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर के हम एक एक पार्ट को खोल सकते हैं, मॉनिटर के एक एक पार्ट को हम खोल सकते हैं, है ना, उसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। एक प्रोसेसर होता है, एक रोम होता है, ये भी एक आपका हार्डवेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो सही क्रम यही होता है, पहले इनपुट लेता है कंप्यूटर, और इनपुट लेने के बाद में डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, और उसके बाद में यदि आवश्यकता होगी तो उसको वो स्टोर भी कर लेगा, है ना। जैसे मनुष्य पे अपने बात करते हैं, अपने पे बात करते हैं, आप क्या करते हो, कहीं से कोई बात सुन लेते हो तो आपके पास क्या आया, इनपुट आया, आपने उस बात को प्रोसेस किया। जैसे आप से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने क्या ग्रहण किया, इनपुट ग्रहण किया, आपका नाम क्या है, आपके पास आया इनपुट, क्या आया इनपुट, आपका नाम क्या है, और नाम का आपने प्रोसेस किया अपने दिमाग के अंदर भी, मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपका जो नाम होगा वो आपने प्रोसेस किया। अब आप पहले प्रोसेस कैसे करोगे भी, पूछने वाले ने क्या पूछा है, आपका नाम पूछा है, न कि आपके पिता का, ना दादा का नाम नहीं पूछा है। आपका नाम पूछा तो आप अपना ही नाम बताओगे, न कि अपने पिता का या दादा का नाम नहीं बताओगे। ठीक है, तो अपने दिमाग में प्रोसेस होगा भी, उसने क्या पूछा, मेरा नाम, फिर आप उसको आउटपुट दोगे, क्या उसको आउटपुट दोगे कि जो अपना नाम है वो ये है। ठीक है, अब आवश्यकता होगी किसी बात की तो आप उसको स्टोर भी कर लोगे, है ना। कोई स्टोर करना चाहता है, मान लो किसी भी प्रकार की कोई आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है जिससे आप पैसे मांग रहे हो, है ना, पैसे मांगते हो, मान लो कितने रुपए मांगते हो, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो आप उस चीज़ को स्टोर करोगे अपने दिमाग के अंदर, और 10 दिन 20 दिन बाद में उसने बोला भी मैं 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो 10 दिन बाद आप उसको फ़ोन करोगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को स्टोर कर रखा है अपने दिमाग में, भाई 10 दिन बाद में मुझे उससे 10,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस प्रकार से निष्पादित करता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस प्रकार से निष्पादित करता है, सबसे पहले वो फैच करता है प्रोग्राम को, फिर उसको डिकोड करता है, ठीक है, और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, पहले फैच करना किसी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को, फिर उसको जो फैच किया हुआ प्रोग्राम होता है उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फिर है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है, फैचिंग होती है, फैच करना किसी चीज़ को, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में कोई डाटा जा रहा है तो उसको इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर से हमें कुछ मिल रहा है ना, कुछ आ रहा है तो वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूट फेज को कहते हैं। ठीक है, तो मशीन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। और कैश मेमोरी वो होती है, मान लो आपको बार बार किसी डाटा की आवश्यकता पड़ रही है ना, बार बार आप किसी डाटा, मतलब आप किसी कंप्यूटर पे वर्क करते हो, है ना, आपका जो काम है वो आपका लिमिटेड काम है, मान लो आपको सिर्फ 2 या 3 ही काम ओपन करने होते हैं, 2 या 3 फाइलें ओपन करनी होती है, तो बार बार मतलब महीने के अंदर आप 2 या 3 फाइलें ओपन करते हो पर डे। ठीक है, जो आप 2 या 3 फाइलें जो ओपन करते हो ना, वो कैश मेमोरी के अंदर चली जाती है। फिर आपका क्या है कि बार बार वो अपने हार्ड डिस्क से उठाने का काम नहीं करती है, भी बार बार उसको हार्ड डिस्क से उठाए तो टाइम लगेगा, नहीं,
वो कैश मेमोरी में होगा तो हाथों हाथ वो आपकी फाइल ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा कि जी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेसिंग बहुत तेज़ होगी, क्योंकि वो कैश मेमोरी में पड़ा है, हार्ड डिस्क में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क 500 GB या 1000 TB की 1 TB की है, उस हार्ड डिस्क में उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ कैश मेमोरी में वो ढूंढेगा। ठीक है, उसको मतलब 10-15 MB के बीच में ही ढूंढना है, न कि उसको एक एक TB के अंदर ढूंढना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद स्पीड को समायोजित करने के लिए मुख्य मेमोरी बक्कर को कहते हैं। ठीक है, बफर को कहते हैं, तो कैश मेमोरी होती है। अभी बताया भी प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए मुख्य, मतलब ये क्या कर देती है, स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है, कैश मेमोरी होती है। फिर आता है GIGO का संबंध है। GIGO का संबंध है त्रुटि रहित कार्य होता है एक्यूरेंसी से। ठीक है, वैसे GIGO होता है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, जो भी गार्बेज आएगी है ना, जो भी त्रुटि वगैरह आएगी उसको वो एक बार ग्रहण करेगा और उसको फिर वापस निकाल देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, त्रुटि रहित कार्य, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। फिर नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट का एक भाग है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो CPU सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है, क्योंकि CPU के अंदर सारे पार्ट होते हैं, सारा सिस्टम CPU के अंदर ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर मुख्य सिस्टम बोर्ड, एक बोर्ड लगा होता है, आपने देखा होगा कभी, ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है और नीले कलर का भी होता है। ठीक है, ब्लू कलर का भी होता है, तो वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर आपकी क्या लगी होती है, रैम लगी होती है ना, उसके अंदर आपका प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसी के अंदर जो आपकी वायरिंग होती है। ठीक है, ये सारा सिस्टम मदरबोर्ड के ऊपर ही सारा फिलअप होता है। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होता है, फिलअप होता है। नेक्स्ट, रैम तथा रोम स्थित होता है, तो रैम और रोम अभी मैंने बताया मदरबोर्ड के ऊपर होता है, रैम होता है, रोम होता है ना। ये सारा जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये किस पे होता है, मदरबोर्ड पे स्थित होता है। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती है, CPU और मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती है, तो वो आपके मदरबोर्ड पे स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ से फिर आता है धातु तथा प्लास्टिक से निर्मित एक आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो धातु या प्लास्टिक से निर्मित एक आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये जो आपका आपने देखा होगा कैबिनेट होता है, वैसे सिस्टम यूनिट होता है, वैसे कैबिनेट भी होता है ये। ठीक है, क्योंकि आपने कभी देखा हो जो CPU होता है इस तरीके से एक ढांचा होता है, और इसको कई लोग CPU भी बोल देते हैं, लेकिन ये CPU नहीं होता है, ये होता है आपका कैबिनेट होता है या सिस्टम यूनिट होता है। और इस सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर आपके क्या होते हैं, जो CPU होता है वो उस मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको CPU नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो कैबिनेट है, बाहर का ढांचा है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्ट होंगे उनको अलग अलग तरीके से बोल लेंगे। जैसे CPU होता है तो वो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो CPU होता है। ठीक है, CPU ये नहीं बोल सकते, इसको कैबिनेट बोलेंगे। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर इसको ढांचे को हम CPU बोलें या अंदर जो अपने प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर लगा होता है उसको बोलें। ठीक है, तो इसको तो हम कैबिनेट ही बोलेंगे, सिस्टम यूनिट बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो लगा होता है CPU उसको CPU बोलते हैं।
जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, और रैम रोम वगैरह ये इसी के अंदर होता है सारा, हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी, ठीक है, ये सारा सिस्टम यूनिट अर्थात आपके कैबिनेट के अंदर होता है। नेक्स्ट, तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, तो वो बसेस होती है। बसेस होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाटा को लाना और ले जाने का काम कौन करती है? बसेस करती है। सिंपल सी बात है, इसको तो आप याद ही रख सकते हो, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को लाना और ले जाने का काम कौन करती है? ये बस करती है हमारे हम जैसे देखते हैं तो बस करती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने का काम कौन करता है? बसेस करती है, ठीक है। या इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप्स लगे होते हैं। एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू एवं अन्य चिप लगे होते हैं। सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर लगा हुआ होता है, प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सीपीयू तो मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है सीपीयू। आप इसको बाहर ऐसे नहीं बोल रहे हो, बाहर के ढांचे को सीपीयू बोल रहे हो, तो बाहर का जो ढांचा होता है वो आपका कैबिनेट होता है या सिस्टम यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं तो उनको बसेस कहते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है, तो सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, तो प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन देखो इनमें आया हुआ है, इन एग्जाम में, नीचे मैंने डाल भी रखा है इसको। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। एक तो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं सीयू, ठीक है। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, ठीक है। और एक होती है मेमोरी, ठीक है। सीयू तो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ALU होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होते हैं वो अर्थ इससे होता है, अर्थमेटिक से, ठीक है। और लॉजिक का मतलब होता है कोई भी लॉजिक लगाना होता है ना, वो किससे किया जाता है? इस यूनिट से किया जाता है। लॉजिक का मतलब होता है, मान लो किसी एटीएम में गए हो, एटीएम में आपके पास आपके खाते में, मैंने ये पहले बता रखा है, आपके खाते में 10,000 रुपये हैं, है ना। आप 10,000 की जगह आप निकालना चाहते हो 20,000 रुपये, है ना। तो आप 20,000 रुपये नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं। तो ये लॉजिक पे काम करता है। क्या 10,000 आपके इक्वल हैं 20,000 के? तो नहीं होंगे इक्वल, तो कैसे निकाल लोगे आप इतने रुपए, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है। अर्थमेटिक होता है प्लस और माइनस होता है। मान लो आपको जोड़ना तो 2 और 2 कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 2 में से 2 घटा देते हैं तो कितने आएंगे? 0 आएंगे। ये अर्थमेटिक होता है। लॉजिक होता है, लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। भी किसको सही करना है, किसको गलत करना है, ठीक है, वो है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी होती है भंडारण क्षमता, इसको बोलते हैं भंडारण करने के लिए, ठीक है। ये मैंने सारा बता रखा है, मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर सारा बता रखा है मैंने। अर्थमेटिक क्या होता है, सीयू क्या है, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। ये सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है, आपके सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में ही होती है, सारी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। ठीक है, कोई भी सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आती है या कोई इंस्ट्रक्शन आता है, उसको रीड करता है पहले, फिर उस पर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और फिर प्रोसेस कर देता है। नेक्स्ट, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेसर कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेसर या सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधि को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित तथा कंट्रोल करने वाला भाग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल करता है सबको। एएलयू क्या होता है? एएलयू संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन संचालन करता है ये। नेक्स्ट है सीपीयू के कार्य क्या है? अर्थमेटिक एवं लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये सीपीयू का काम होता है। क्या क्या? अर्थमेटिक एवं लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है। ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, तो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है वो। तो गणित से संबंधित अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है, किस पे रहती है? रजिस्टर में रहती है। जिसमें वो काम करता है वो रजिस्टर में रहती है। ठीक है, एक रजिस्टर में रहती है। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, एएलयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो सीपीयू द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। और नेक्स्ट है आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आउटपुट क्या होता है। ऐसे नहीं पूछ सकेगा ये कि आउटपुट डिवाइस का नाम, ऐसे कैसे पूछ सकता है, लेकिन ऐसे पूछ, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, यूज़र को जो दे रहा है प्रोसेस करने के बाद में, वो आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारी क्लास वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।